नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, जब आप घर की तामीर करते हैं या फिर घर के लिए कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बेहतर सामान आपके घर पहुँचे। आप कोई कार लेना चाहते हैं तो ये देखते हैं कि अच्छे मॉडल की कार हो, अच्छी कीमत हो और आपके फैमिली के लिए सफिशिएंट हो। हर चीज़ को आप अच्छा ख़रीदने या फिर अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात कौम की क़ियादत या फिर अपने कौमी इदारों जैसे मस्जिद, मदरसे या फिर खानखाहें या फिर दरगाहों के इंतज़ामियाई उमूर के नौजवानों का तकर्रुर करने या फिर कमेटियों का तकर्रुर करने की बात आती है तो आप लोग क्यों इस कदर गुमराह हो जाते हैं कि आप शराबी, कबाबी, शबाबी जैसे नौजवानों को या फिर लोगों को उन कमेटियों का नुमाइंदा बना देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उन मसाजिद, उन मदारिस या फिर खानखाहों के तक़द्दुस पामाल होते हैं, बल्कि उसके ज़रिए से बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। आज जो वक्फ़ तरमीमी क़ानून का हम हाल देख रहे हैं, ये इसी तरह के शबाबी और कबाबी लोगों की वजह से हुआ है। इन्हीं शराबी लोगों की वजह से आज वक्फ़ तरमीमी क़ानून हम पर मुसल्लत हुआ है। नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ, आपके मस्जिदों के हालात देखें कि किस तरह से ऐसे गुमराह, जाहिल और बेफहम लोग उन मस्जिदों के ज़िम्मेदार बने बैठे हैं, जिन्हें अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं है, जिनका माजी बहुत ही बुरा होता है, जिनके पास मुस्तक़बिल का कोई नक्शा नहीं होता, ना ही उनको हाल की कोई फ़िक्र होती है। उन्हें बस ओहदा चाहिए और उस ओहदे की आड़ में वो मस्जिदों और मदरसों और मज़ारों को तक लूटने के लिए वो बेताब रहते हैं। कई ऐसी जगह पर देखा गया है कि जो मज़ारों में गोलक रखे हुए होते हैं वो तक चोरी कर ले जाते हैं। कई मस्जिदों में ये देखा जा रहा है कि मौजूदा इमारतों को तोड़कर खामखा वहाँ नई मस्जिदें या फिर नई इमारत या वज़ू खाने, बैतुल खला जैसे बनाकर अपनी आमदनी का एक ज़रिया बना रहे हैं और मस्जिदों के माल को बेजा खर्च कर रहे हैं। आप लोगों से यही सवाल है कि जब आप अपने घरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद होते हैं तो क्यों नहीं आपकी मुक़द्दस मक़ामात और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप आगे आ रहे हैं? आप क्यों ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जिनकी वजह से कभी कौम को नुकसान हुआ है, कभी कौम बदनाम हुई है? ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग ईमानदार हों, शफाफियत से काम करने वाले हों और तक़वा वाले हों, परहेज़गार हों और अल्लाह से डरने वाले हों, ऐसे लोगों को क्यों आप इन इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं? कई लोग तो अपने इन इदारों को, जो औक़ाफ़ी इदारे हैं या फिर मजहबी इदारे हैं, उन्हें अपने बाप दादा की जागीर समझ बैठे हैं। वो किसी भी हाल में इन इदारों को छोड़ने का नाम नहीं लेते। मतलब साफ़ है कि इन इदारों के ज़रिए से उन्हें किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि ये प्रॉफिटेबल सेंटर नहीं है, ये तिजारत के मरकज़ नहीं है, ये बिज़नेस पॉइंट्स नहीं हैं। यहाँ पर आमदनी जो आ रही है वो इदारों की तरक्की के लिए आती है, लेकिन इसी इदारे को तरक्की के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला साल भर चला रखते हैं, कंस्ट्रक्शन को साल भर जारी रखते हैं, इसी वजह से कि इस कंस्ट्रक्शन की आड़ में इनकी जेबें गर्म रहते हैं, इनके घर चलते हैं। नाज़रीन, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो मस्जिद हो या फिर मदरसे के मौलाना या इमाम हो, वहाँ पर उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। कई ऐसे मसाजिद हैं जहाँ पर आमदनी लाखों रुपयों की होती है, लेकिन वहाँ के जो इमाम हैं या फिर मुअज्जिन हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत ही मामूल होती है। अगर मसाजिद के ज़िम्मेदार चाहें तो न सिर्फ उनके मस्जिद के इमाम की तनख्वाह वो अच्छे पैमाने पर अदा कर सकते हैं, बल्कि वो पड़ोस की मस्जिद में या फिर उस मस्जिद से मुंसलिक अक़ीदे के दूसरी जो मसाजिद हैं, उन मसाजिद के इमामों को भी इनकी मस्जिद की आमदनी से ही अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर इन तमाम मामलात की इस्लाह के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जो नौजवान इन तमाम बातों को चार लोगों के दरमियान करते हैं या फिर चौराहों पर बैठ कर करते हैं, वो नौजवान क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्यों इन मामलात को सुलझाने की बात नहीं करते? आखिर क्या वजह है कि ये नौजवान
حق پر رہتے ہوئے ناحق کے خلاف کہنے سے ڈر رہے ہیں۔ حق پر رہتے ہوئے ان گمراہ کن ذمہ داروں کو ہٹا کر اچھے سے طریقے سے مساجد ہو یا پھر مدرسوں ہوں یا پھر خانقاہیں ہوں وہاں کے انتظامات قبول نہیں کر رہے ہیں۔ مسجدوں کی یا پھر اوقافی اداروں کی جو لاکھوں روپیوں کی آمدنی ہے، اس لاکھوں روپیوں کی آمدنی کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلم سماج کا بڑا طبقہ بدظن ہو رہا ہے ان اوقافی اداروں سے، اور کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج تک ان مسجدوں کی آمدنی سے کسی ایک کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ ان خانقاہوں کے لاکھوں روپیوں کی آمدنی سے ایک بچے کی فیس کی بھرپائی نہیں ہوئی ہے، کسی بیوہ کا گھر نہیں بنا ہے، کسی لاچار کو، بیمار کو مالی امداد نہیں پہنچی ہے۔ تو ایسے اوقافی اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان حالات میں آپ نوجوانوں کو یا پھر پورے مسلم سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے، آخر ہماری مسجدوں کے ذمہ دار کیسے ہوں، آخر ہمارے مدرسوں کے یا پھر اوقافی اداروں کے ذمہ دار کیسے ہوں، یا غیر اوقافی اداروں کے ذمہ دار جو سالوں سے ان مسجدوں یا پھر اداروں سے جڑے ہوئے ہیں انہیں ہٹا کر کیسی نئی سوچ رکھنے والے، نئی فکر رکھنے والے لوگوں کو جوڑا جائے۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، نئی پیشکش کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔